हे वेलकम बैक एफ कैट जर्नी गाइस। देखो अब हमारा एफ कैट का एग्ज़ाम हो चुका है, सी डी एस का एग्ज़ाम भी हो चुका है, लेकिन अब हमें वापस स्टार्ट कर देनी है अपनी एफ कैट 2023 फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम। क्योंकि देखो ये आपका एग्ज़ाम जो है फैब में होना ही होना है ना, फैब के लास्ट वीक तक ये आपका एग्ज़ाम होना है। तो अगर आप अब से देखें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने मान के चलो, ठीक है। 5 महीने प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन लग के करेंगे तो एग्ज़ाम की बार हम ये वाला और निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्या है। तो देखो हम मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे इसमें कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या क्या जो नए हैं उनके लिए अपना लिस्ट बना ले वो कैसे है, और बाकी इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो देखो ये पहले बता देता हूँ, अगली बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे ही चलेगा, ठीक है। इसकी डिटेल बाकी मैंने आपको बताई दी थी कि इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो देखो हमें पता होना चाहिए कोई भी एग्ज़ाम करने से पहले कि हम क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें क्या क्या हमारा आता है। तो देखो मैथ, मैथ आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखता है। याद रखना एफ कैट के लिए आपकी रीजनिंग और मैथ दो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां आप एक्यूरेसी से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखो बात रही इंग्लिश और जीएस की, तो जीएस में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जीएस में आप 10 से 15 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं अगर वो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं तो। इसी हिसाब से इंग्लिश इंग्लिश में भी आप स्कोरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक्यूरेट है कि यहाँ से आप स्कोर करेंगे ही करेंगे। अब आता है हमारा सिलेबस, हमें क्या क्या पढ़ना है। भाई मैथ के पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस है। तो याद रखो टाइम एंड वर्क, ठीक। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर, ये दोनों इसी का टॉपिक है, मतलब टाइम एंड वर्क में कवर आ जाते हैं आपके, ठीक। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल ही जाते हैं। उसके बाद आता है आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम, तो ये दोनों टॉपिक भी मतलब इसी में कवर हो जाता है। यहीं आपकी ट्रेन जो आता है, ट्रेन से रिलेटेड गाइस, वो भी सब इसी में कवर हो जाता है आपका, ठीक। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कौन से आते हैं, देखो आपका एवरेज आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। याद रखना अभी जो एफ कैट एग्ज़ाम हुए हैं बहुत से में एवरेज के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि उनका आंसर निकला ही नहीं, मतलब कैलकुलेशन में रह गए बच्चे, नहीं निकल पाया आंसर, ठीक है। तो मतलब हार्ड भी बनता है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, अभी जो ये आपका 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ है, इसमें एफ कैट ने अपना न्यू सिलेबस अपडेट किया था। तो उस अपडेट में इसने स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट को एक अलग चैप्टर बना दिया। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट आता था लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछता था, तो अब हमें फुल डिटेल में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट। तो इतने ही पार्ट से आप ये मान के चलो आपके 10 से कम 15 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। अब मैथ में आपको पता है ना कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं पता तो देखो मैथ में आप हो गए हैं गाइज आपके 20 क्वेश्चन। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट तक जो मतलब आपका 2022 में ही चेंज हुआ है पैटर्न, उससे पहले की बात करें तो आपके उसमें 18 आते थे, ठीक है। उससे पहले और पैटर्न चेंज था। तो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से ये मान के कीजिए कि 20 के 20 टाइम आपको नहीं करने हो जाते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो एक या दो क्वेश्चन एफ कैट हो या कोई भी एग्जाम हो, इस तरीके से लगता है कि उसमें बच्चा अपना टाइम वेस्ट करे और बाकी क्वेश्चन पे ना जाए। तो ये मान के चले कि आपको 18 क्वेश्चन, 16 to 18 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। वो क्लास रेगुलर चलती रहेगी, जो बिल्कुल इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपको नोट्स जब बनाएंगे तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। टॉपिक्स जो है आपके उनको भी टाइप वाइज, ठीक है, टाइप टू टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। जैसे टाइम एंड वर्क है, 7 8 टाइप है, तो टाइप टू टाइप हम उसको पढ़ेंगे। उसी तरीके से क्लासेस आपकी चलेंगी। अब देखो ये हो गया, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक है, ठीक है, वो भी हमें पता होने चाहिए। तो देखो याद रखना रेशो एंड प्रोपोर्शन भी एक आपका टॉपिक है। और क्लॉक, देखो क्लॉक, क्लॉक भी इसी जो न्यू पैटर्न आया है उसमें ऐड हुआ है। तो क्लॉक आपका बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे बच्चे, या जिन्होंने तैयारी की है अच्छी बात है, नहीं तो अब और उसको फुल मतलब जहाँ से जहाँ तक क्वेश्चन बन सकता है पूरी उम्मीद के हिसाब से उसको हम बिल्कुल करेंगे। एरिया एंड पैरामीटर न्यू चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी न्यू चैप्टर है। आपके क्वेश्चन आपने देखा भी होगा एग्जाम में, क्वेश्चन आपका मिला ही मिला था इससे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, पहले एक हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन एक मैटर होता था, अब प्रॉपरली क्वेश्चन पूछने लगा है वो 2 3 बार से। डेसिमल फ्रिक्शन, इससे रिलेटेड आपका एक या एक क्वेश्चन आ सकता है। नंबर सिस्टम, मतलब यहाँ से तो आपका एक या दो क्वेश्चन
बनता है, बहुत हार्ड नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं वो, और बाकी सिंपल मेथड है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उसके अलावा एडवांस में नहीं जाता। लेकिन आपका न्यू चैप्टर आपको जो जो पढ़ने हैं भाई, क्लॉक इंपॉर्टेंट है, एरिया एंड पैरामीटर ज़रूरी है, प्रोबेबिलिटी ज़रूरी है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, वहाँ मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 4-5 चैप्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं क्लासेस की। तो देखो गाइस, शेड्यूल मैंने थोड़ा इस हिसाब से अरेंज किया है कि आपकी एक दिन मैथ की क्लास, ठीक है, उससे नेक्स्ट डे आपके रखेंगे हम रीजनिंग की क्लास। तो मैथ एंड रीजनिंग आपका अल्टरनेट डेज चलता रहेगा, जिससे कि अभी जैसे ही है सितंबर में, ठीक है, धीरे धीरे करके हम अपनी क्लासेस, अगर हमारी कोर्स जब दिखेगा हमें कि हमारा कोर्स थोड़ा टाइम लेगा, तो हम उसको डबल कर, मतलब रेगुलर दोनों क्लासेस एक, मतलब एक ही दिन में दोनों क्लासेस अपलोड कर देंगे। अभी क्या है, आपकी मैथ क्लास और रीजनिंग क्लास, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, यूट्यूब चैनल पे ही चलेगी, जिसको नहीं पता है ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लेना। तो मैथ आपका और रीजनिंग। तो आज 10, मैंने जैसे कहा था कि 10 सितंबर से हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा, यानी कि अग्नि बैच, जो मैंने कहा था ना, अग्नि बैच। तो अग्नि की तरह हम इस एफ कैट के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करेंगे। तो ये हमारा एग्ज़ाम का, मैंने बताया 10 तारीख से है। तो अब देखो, आज मैंने आपका अपलोड किया है ये सिलेबस, ठीक। तो ये शुभारंभ हो चुका है हमारे बैच का, ये मान के चलो। और आज ये आपका सिलेबस लॉन्च हो गया है, ठीक है। कल हम मैथ की अपनी क्लास अपलोड करेंगे फर्स्ट, ठीक है। टॉपिक मैंने वहाँ पे डाले हैं कि आप 3 टॉपिक में से जिस टॉपिक पे पहले जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पर पोल करके बता सकते हैं। अगर आप वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आपका जैसे मिलता है उस बेसिस पे, अदरवाइज फिर मैं अपने अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ बात आती है कि इस चैनल पर आप क्या क्या कवर करेंगे। देखो भाई, इस चैनल पर जो है आप अपनी मैथ, रीजनिंग और हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री भी मैं आपकी कवर कराऊंगा। हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है, और पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि पॉलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि वन सॉल्यूशन है आपका ये। मेन फोकस मैथ एंड रीजनिंग है। हिस्ट्री आपकी रेगुलर क्लास नहीं, लेकिन हिस्ट्री वीकली में एक आपकी हिस्ट्री की क्लास लिया करूँगा। तो ये हमारा एक तरीके से सिलेबस हो गया कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर बता रहा हूँ, अगली बैच स्टार्ट हो गया है। और बात करते हैं पीडीएफ की, कि पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, फ्री पीडीएफ मिलेगी। सारी जो चैनल, मतलब जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी पूरी पीडीएफ आपको अपलोड हो जाया करेगी। कहाँ मिलेगी? fcat.journey, आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ऑलरेडी आप देख सकते हैं 2022 से जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे पीडीएफ ऑलरेडी पड़ी है, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और अब जो क्लासेस स्टार्ट होंगी या जो भी होगा, वो सब आपकी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है। इवनिंग तक जैसे क्लास अपलोड मॉर्निंग में हुई है, तो अपलोड वहाँ पे इवनिंग तक आपकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाया करेगी। चलिए, तो फिर मिलते हैं गाइस। अपने अब ये आपका टाइम, मैंने आपका सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी टॉपिक के साथ। चलो, तो जय हिंद, अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस।